मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज हम करेंगे, जैसा कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये कर रहे थे, ये चल रहा था जो अपना अध्याय 16 कि मैम क्वेश्चन आंसर 2 क्वेश्चन आंसर करवाओ। तो थोड़ा सा धैर्य रखा करें, चैप्टर का जब समापन हो जाता है तो मैं ज़रूर करवाती हूँ ना, आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों की रिक्वायरमेंट के अनुसार ही मैं चल रही हूँ। ठीक है, तो जब मुझे पता है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराने हैं तो ज़रूर कराऊँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा अध्याय 16 है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वाला, उसका आप बहुविकल्पी किताब उठा लें, क्योंकि बिना किताब के आप नहीं समझ पाएंगे। अपनी बुक के लास्ट पेज पे आ जाएं जहाँ क्वेश्चन आंसर दिए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है बहुविकल्पी, यानी ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है उनकी हम बात करेंगे। मैंने पूरा इसलिए नहीं लिखा है कि लिखने में समय भी बर्बाद होता है और आवश्यकता नहीं है, किताब आपके पास है तो प्रश्न मैंने नहीं लिखे, उत्तर लिखा रही हूँ आपको। ठीक है, तो पहला है कि रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार मिलता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, ये पूछा गया है। पहला बहुविकल्पी, तो 4 ऑप्शन है, 100 दिन का, 200 दिन का, 150 का या 1 वर्ष का। तो इसमें आपको पता है आंसर क्या आएगा, 100 दिवस। यानी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी जाती है। ठीक है, दूसरा है बहुविकल्पी है ये भी, और इसमें पूछा गया है कि सिंचाई से संबंधित योजना है, सिंचाई से संबंधित योजना है, कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए हैं, निर्मल नीर योजना, सहस्त्र धारा योजना, वन्य उपयोजना या भूमि शिल्प योजना, ये 4 नाम दिए हैं। तो चूंकि शिल्प वाले में आपको क्लियर होगा, वन्य में भी क्लियर होगा कि सिंचाई से संबंधित नहीं है, लेकिन आप 2 चीज़ों में जरूर कंफ्यूज होंगे कि सहस्त्र धारा, हम सहस्त्र धारा जब सुनते हैं तो हमें लगता है पानी से संबंधित है, बिल्कुल सही है, पानी से संबंधित है ना। और दूसरा है निर्मल नीर योजना, यानी 2 ये योजना, 2 ऑप्शन तो अपने समझ में आ रहे हैं, इन दोनों में से कोई होगा, या तो निर्मल नीर योजना होगा या सहस्त्र धारा। तो सिंचाई से संबंधित है सहस्त्र धारा, लेकिन वो काय के लिए, नहर निर्माण के लिए है। ठीक है, नहरों के निर्माण के लिए, उससे सिंचाई नहीं। तो सिंचाई वाला गौर से किताब जब भी पढ़ें उसमें सारी योजनाएं दी हैं, कौन से किसके लिए, तो प्रश्न को समझ के अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, इन्होंने पूछा सिंचाई के लिए कौन सी, तो सिंचाई के लिए है निर्मल नीर योजना, हमारा उत्तर ये आएगा। अगर प्रश्न ये आता कि नहर निर्माण से संबंधित योजना कौन सी है, तो हम उसमें ये लगा सकते थे सहस्त्र धारा, या फिर सिर्फ ये आता सिंचाई वाले में भी अगर ये नहीं होती, निर्मल नीर नहीं होती और सहस्त्र धारा, तो भी हम एक बार लगा देते, क्योंकि तब वही सही सटीक आंसर होता। ठीक है, तो ये निर्मल नीर योजना है। अगला हम चलते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान है ना। इसमें अपन देखते हैं, पहला जो है मैंने शॉर्ट में लिखा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो मैंने शॉर्ट में लिखा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य डैश 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 का सृजन करना है। किसका सृजन करना है, डैश 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 का। तो क्या सृजन करना है, क्या सृजन करती है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये सृजन करती है रोजगार का, है ना, रोजगार के लिए तो बनी है ये योजना कि सब जनता को वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए गाँव के गाँव में, है ना। तो इसमें आएगा रोजगार का सृजन। ठीक है, दूसरा जो है हमारे खाली स्थान वो पूछ रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत उन परिवार के सदस्यों को रोजगार दिया जाता है जिनके पास डैश डैश होता है, खाली स्थान है, डैश डैश होता है, क्या होता है, तो जिनके पास जॉब कार्ड होता है, यहाँ हमारा आएगा आंसर जॉब कार्ड होता है। ठीक है, जॉब कार्ड होता है, जिनके पास जॉब कार्ड होता है उनको जो है रोजगार दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट है अपना तीसरा, यदि किसी जॉब कार्ड धारी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता तो उसे डैश डैश प्रदान किया जाता है। अगर किसी जॉब कार्ड धारी व्यक्ति को 15 दिन तक रोजगार नहीं मिलता या आगे भी नहीं मिलता और वो रोजगार की मांग करता है, तो फिर क्या मिलता है उसको, वो भत्ते की डिमांड कर सकता है कि भाई हमें पैसों की आवश्यकता है, काम नहीं मिल रहा तो क्या हमें भत्ता दो, तो उसको मिलता है, भत्ता प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर आएगा भत्ता प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये खाली स्थान हो गए, बहुविकल्पी हो गए। अब हम चलते हैं लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी की ओर। ठीक है, अति लघु उत्तरी प्रश्न जो है हमारे उनको हम करेंगे। कि बड़ा बड़ा मैंने इसलिए लिखा है, साफ साफ कई बार डिमांड आती है कि मैडम आपको बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा है, तो ठीक है बोर्ड अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, है ना। अगला हम आते हैं लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी पे। तो हमारे अति लघु उत्तरी प्रश्न है, पहला है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, सिर्फ आंसर लिखूंगी। ठीक है, अति लघु उत्तरी, अति
लघुत्तरीय। और ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, सिर्फ आंसर लिखूंगी। ओके, तो प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने काम का अधिकार लागू करने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया है। केंद्र सरकार ने काम का अधिकार लागू करने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया है, कौन सा अधिनियम है? तो उसका नाम है रोजगार गारंटी अधिनियम। रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है ना। कब आया था ये? 2005 में आया था। बाद में इसका नाम महात्मा गांधी हुआ था 2009 में, आई थिंक, है ना, 2 अक्टूबर को। तो शुरू में ये गारंटी अधिनियम कब आया था? 2005 में आया था। 2005 से हर व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान की गई इस अधिनियम के तहत। ठीक है, तो ये पहले का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत किस प्रकार के श्रम का रोजगार दिया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है उसमें किस प्रकार के श्रम का रोजगार दिया जाता है? तो इसका आंसर आएगा अकुशल श्रम का। क्या आएगा? अकुशल श्रम। यानी ये वो रोजगार उपलब्ध कराते हैं जिसमें कोई कुशलता की, किसी प्रशिक्षण प्राप्त डिग्री की या डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं रहती, हर व्यक्ति को दिया जाता है। तो अकुशल श्रम आएगा इसमें, है ना। अकुशल श्रम प्रदान किया जाता है। ठीक है, अकुशल श्रम का रोजगार, ठीक है, रोजगार प्रदान किया जाता है। आगे हम सेंटेंस पूरा कर देंगे। प्रदान किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पूछा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कुल आवेदकों में से कितनी महिलाओं को लाभ पहुंचाया जाता है। यानी जो टोटल आवेदन दिए हैं उसमें कितने % महिलाओं को लाभ दिया जाता है। तो हम जानते हैं ग्रामीण या नगरीय निकायों में, है ना, स्थानीय शासन में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 2/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। तो वही सेम चीज इनमें भी लागू होती है, रोजगार देते समय भी लागू होती है ना। तो हमारा उत्तर आएगा 2/3 रोजगार, 2/3 महिलाओं को, है ना, 2/3 महिलाओं को रोजगार दिया जाता है। ठीक है, रोजगार दिया जाता है। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है, जॉब कार्ड संबंधी शिकायत का समाधान कौन करता है। जॉब कार्ड संबंधी शिकायत का समाधान कौन करता है? तो जॉब कार्ड संबंधी शिकायत का जो समाधान है वो ग्राम पंचायत स्तर पर होता है, क्योंकि वहीं से बनता है ना। तो ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा द्वारा, इसका आंसर आएगा ग्राम पंचायत से ग्राम सभा द्वारा। ठीक है, ग्राम सभा द्वारा जो है समाधान किया जाता है, समाधान किया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आवेदक को न्यूनतम मजदूरी का अतिरिक्त भुगतान कब किया जाता है। जो मिनिमम वो दी है ना मजदूरी के, मिनिमम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, और उसके ऊपर एक्स्ट्रा कब दिया जाता है, कब भुगतान किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा कि यदि 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर, 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए तब, रोजगार उपलब्ध कराया जाता है तब अतिरिक्त भुगतान किया जाता है, अतिरिक्त भुगतान किया जाता है। ठीक है, अतिरिक्त भुगतान यानी क्या होता है कि इसमें फिक्स है कि आपको 5 किलोमीटर जहां आप रहते हो, जिस ग्राम पंचायत से हो,
उसके 5 किलोमीटर के दायरे में आपको रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन कभी ऐसा अवसर होता है कि ग्राम पंचायत में काम नहीं हो रहे हैं तो जनपद स्तर पर दिया जाता है ना, जनपद स्तर पर। तो जनपद स्तर तो दूर ही होता है, 5 किलोमीटर से तो दूर ही होगा। ये बात अलग है, कई बार अपवाद होते हैं कि जनपद से लगे हुए गांव भी होते हैं, पर ठीक है 5 किलोमीटर से अगर अधिक दूरी पर इनको रोजगार दिया जाता है तो जाने आने के लिए, है ना, ट्रांसपोर्टेशन भत्ता जो तो किसको कहते हैं, जाने आने के लिए यात्रा व्यय या भत्ता, वो इसमें जोड़ा जाता है, तब दिया जाता है। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं, अगर बड़ा आ जाए ये प्रश्न तो उसमें लिख देना 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है तो यात्रा व्यय के रूप में वो एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाता है, जो भी उनकी निर्धारित दर हो, उतनी दूरी हो। ठीक है, उसके अलावा है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सामुदायिक विकास, हाँ अभी तो 6 नंबर क्वेश्चन है, बेरोजगारी भत्ता किसको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, बेरोजगारी भत्ता किसको दिया जाता है, तो इसका आंसर छोटा सा आएगा, जॉब कार्ड धारी व्यक्ति को। किसको दिया जाता है, जिसके पास जॉब कार्ड हो और उसे काम ना मिले, है ना, जॉब कार्ड धारी व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध ना होने पर, रोजगार उपलब्ध ना होने पर, ठीक है, इसको क्लियर कर देना, उपलब्ध ना होने पर। ठीक है, हालांकि आप इतना भी लिखोगे ना सिर्फ जॉब कार्ड धारी व्यक्ति को तो भी चलेगा, जॉब कार्ड धारी मजदूर को, जॉब कार्ड धारी सदस्य को, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जॉब कार्ड धारी व्यक्ति को भी आंसर पूरा, पर हम जब पूरा लिखते हैं तो पढ़ने वाले को भी अच्छा लगता है, नंबर भी अच्छे से जाते हैं। तो आप इसको लिखेंगे ऐसे, जॉब कार्ड धारी व्यक्ति को जब रोजगार उपलब्ध नहीं होता है तो उसको भत्ता दिया जाता है। ठीक, अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सामुदायिक विकास मूलक कार्यों की किसी एक योजना का नाम बताइए। सामुदायिक विकास मूलक योजना की, सामुदायिक विकास मूलक कार्यों की किसी एक योजना का नाम बताइए। तो आप अपनी बुक में पीछे पलटो, सारी योजनाओं के नाम दिए, सामुदायिक विकास योजना, ये योजना, वो योजना, तो उसमें चार्ट में देखो आप 4-5 हैं। ठीक है, और भी कौन कौन सी हैं इसमें, अगर इसमें आती हैं तो आप इसमें 3-4 लिख सकते हो। सामुदायिक कार्य मूलक है, जल संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है, सेल पर्ड योजना है, अगली है वन्य उपयोजना है, निर्मल नीर भी इसी में आती है ना, सहस्त्र धारा, नालों पर श्रृंखलाबद्ध संरचना, यानी 4-5 ये हैं, इनमें से किसी का भी नाम आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ सहस्त्र धारा योजना। ठीक है, इसका आंसर है, मैं सारे लिख देती हूँ, सहस्त्र धारा, निर्मल नीर, ठीक है, निर्मल नीर, और उसके अलावा कौन कौन सी है, सेल पर्ण, सेल पर्ण, और कौन सी है सेल पर्ण के अलावा, वन्य, है ना, वन्य उपयोजना, और उसके अलावा है, वन्य के अलावा है नालों पर श्रृंखलाबद्ध जन संरचना है, नालों पर श्रृंखलाबद्ध जन संरचना। ठीक है, तो ये 5-6 योजना है, 1 2 3 4 5 है, और इनके नाम हम किसी के भी, चूंकि पूछा गया है, प्रश्न क्या था हमारा, प्रश्न था किसी एक योजना का नाम बताइए, तो एक कोई भी आप डाल देना। मैंने सारे के नाम इसलिए लिखे जिससे आपको याद हो जाए, है ना, कभी होता है ना एक याद किया वही भूल गए, तो और मान लो ज़्यादा पूछ ली कि सामुदायिक विकास कार्य मूलक जो योजना है उनके नाम तो सबके बताइए, तो हमें सबके नाम लिख देंगे। ठीक है, और अगर बड़ा क्वेश्चन और आ जाता है तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि सहस्त्र धारा किससे संबंधित है, सहस्त्र धारा जो है नहर निर्माण से संबंधित, निर्मल नीर सिंचाई से संबंधित है ना, वन्यकाय से, ये सब चीज़ें हम लिख देंगे तो और अच्छा, बड़ा अगर लिखना है तो। ठीक है, अभी शॉर्ट क्वेश्चन करवा रहे थे। ठीक है, इतना ही है। वीडियो कैसी लगी बताएं। जब भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो ख़त्म होने का इंतज़ार करें। मैं बहुत छोटे छोटे पार्ट में इसलिए बनाती हूँ, तो भी आपकी वीडियो जो है कभी आधा घंटे की बन जाती है, 30 मिनट की, कभी 20 मिनट की,
बड़ी हो जाती है ना। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल डिटेल में एक चीज़ समझाई जाए, जिससे आपको ये ना लगे कि, क्योंकि स्कूल में जब हम होते हैं तो हमें डिटेल में सारी चीज़ें बताई जाती हैं, जब सर या मैडम पढ़ा रहे होते हैं तो वो और भी आपको पूरा आगे पीछे का सारा बताते हैं। पर अभी आप घर में हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ एक एक टुकड़े टुकड़े में सारे टॉपिक्स को क्लियर करें, ठीक है। अब कोशिश कितनी कामयाब हो रही है ये तो आपका जब रिजल्ट आएगा तब समझ में आएगा कितना लाभ मिला। और सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, और आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है मैं बराबर से आपको भेजती हूँ। तो ये अपने अध्याय 16 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, बड़े क्वेश्चन आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है। किताब में सब दिया रहता है, ऐसा कोई प्रश्न इसमें नहीं है जो आपकी किताब में नहीं दिया हो। तब भी ना समझ में आए तो मेरी वीडियो देख लेना, जो हर एक 2, 3, 4 भागों में बनाती हूँ। सारे भाग देखने के बाद भी अगर ना मिले, किताब पढ़ने के बाद, वीडियो सारी देखने के बाद भी ना मिले, तो फिर मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। उससे पहले नहीं, क्योंकि क्या होता है समय की समस्या है कि ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, सभी को ज़रूरत होती है, सारे को लिखती हूँ ना 1 to 1 में आंसर नहीं दे सकती हूँ। फिर भी कोशिश करती हूँ कि जब भी आपका कोई कमेंट आता है मैं उसको रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। हम जो है कोविड में भी अपना रिजल्ट बहुत अच्छा लाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।